तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्या हम लोग जब भी जैसे हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनाते हैं, तो इन डिमांड जोन सप्लाई जोन को बनाने के बाद जब हमारे पास लेवल आ गए, ठीक है, अगर मैं आपको लेवल दिखाऊं तो लेवल्स हमारे पास इतने सारे पड़े हुए हैं। तो इन लेवल पे ट्रेड करना कैसे, मतलब ऐसे कौन से प्राइस एक्शन दिखे, ये सारे लेवल दिख रहे हैं ना, इन सारे लेवल में कैसे हमको कौन सा प्राइस एक्शन देखना है जिससे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं समझाऊंगा आपको सेल साइड का, देन उसके बाद समझाऊंगा बाय साइड का, ठीक है। और कैसे समझाना है, बहुत सिंपल, और इस तरीके से मैं समझाऊंगा कि आपको यहां पर बहुत सिंपल लगने वाला है, ठीक। तो जब नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है मार्केट का, तो जैसे आप देखोगे कि मार्केट एक हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है। ये अब मान लो यहां पर आपका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये मान लो एक रेजिस्टेंस है और मार्केट फर्स्ट टाइम जाता है नीचे। अब करना ये, भले ही इसके लो को ना ब्रेक करे, नीचे आया है, ठीक, तो आपको लगा कि हाँ यार मेरे रेजिस्टेंस को इसने क्या किया है, फेवर किया है ना, रिस्पेक्ट किया है। उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा, आप लोग यहां पर क्या लगाओगे, अपना बाय लिमिट का ऑर्डर। अभी ऑर्डर प्लेस नहीं करना है, मैं बताऊंगा कैसे। अपना ऑर्डर लगा दिया अपना। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो आपको देखना है कि भाई मार्केट में ये जो है ऊपर वाला जहां पर विक बनी है, ठीक है, जैसे ये वाला, इसके नया हाई को ना क्रिएट करे, नीचे की तरफ आए। जैसे ही नीचे आने लग जाएगा आप अपना बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है, वो आपका ऑर्डर लेगा और फिर उसके बाद प्राइस एक्शन कंटिन्यू होगा, ठीक। ये तो सेम आपको क्या करना है, जब भी आपके पास रेजिस्टेंस है, तो मैं आज के मार्केट का आपको बताता हूं, मैंने भी कहां पर ट्रेड ली है और कैसे मैं देखता हूं प्राइस एक्शन, ये सब देखिएगा। जैसे आज का मार्केट आप सबको पता है कि फर्स्ट हाफ में और क्या पूरे दिन ही मार्केट क्या था, साइडवेज था, है ना। बट हमको तो नहीं पता था कि मार्केट साइडवेज होने वाला है। प्राइस खुला बीचों बीच, ठीक है, हमारे पास ये रेंज था, एक ब्लैक लाइन देख रहे हो आप, ठीक है, ये ग्रीन लाइन मैंने आज बनाई है, एक ब्लैक लाइन था और एक रेड लाइन था मेरे पास, ठीक। और टेलीग्राम पे आप जाके देखोगे तो वहां पर भी आपको यही मिलने वाला है। और इसके बाद मार्केट बीचों बीच खुलता है, तो हमारे पास ना कॉल की थी ना पुट की थी। मार्केट ऊपर जाता है और यहां पर हमारे रेजिस्टेंस को हिट करता है। अब जब ये नीचे की तरफ आया तब मुझे लगा कि हाँ यार अब मार्केट नया हाई ना बनाए, ठीक है, अब यहां से ही कहीं रिवर्स कर जाए तो मैं शॉर्ट की एंट्री बना लूंगा। मार्केट क्या करता है, उसी जगह पे ऊपर चला जाता है, कभी कभार ऐसा होगा। तो मार्केट रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन इस बार जब नेगेटिव बना रहा था तो एकदम आया नेगेटिव तेजी से, ठीक है। तेजी से जब बनाया तो हम लोगों ने यहां पर अपना बाय लिमिट को ऑर्डर रखा कि हमने सोचा कि भाई कभी कभार 19-20 हो जाता है, तो आप लोगों को भी यही देखना है कि नेगेटिव बनाया, यहां पर हमारा ऑर्डर लगा, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू एंट्री हो गई और वो 1 घंटा चली थी, ऑलमोस्ट साइड बेस था, 60-70 पॉइंट ही मिले हैं आज के दिन, ठीक। एंट्री हम लोगों ने अपन ने यहां पर कट किया था, अगर मैं दिखाऊं तो ये मेरा एंट्री का कट पॉइंट था, ये वाला, ठीक है। तो 10:53 में हमारी एंट्री कट हुई थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात मुद्दे की मैं बताता हूं। मुद्दे की बात यह है कि आपको देखना क्या है, देखना यह है कि जैसे ही आपके रेजिस्टेंस के पास मार्केट आया, ठीक, जैसे ये रेजिस्टेंस के पास मार्केट आया और मार्केट ऐसे ही हायर हाई जा रहा है, अभी लो बनाना शुरू करता है, ठीक। अब ये वाली लाइन को आप छोड़ो, अब जब सेकंड टाइम ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, और आप देखोगे कि मार्केट नया हाई नहीं बना रहा है, अब फिर से लो बनाना शुरू कर रहा है, तो यहीं पर आपकी क्या होगी, एंट्री होगी और उसके बाद इसके पीछे का आपका होगा एसएल, ठीक है। तो सेम यही चीज आपको करना है कि रेजिस्टेंस में आपने यहां पर जो भी लो बनाता है, ठीक है, इधर लो पे आप अपना बाय लिमिट को ऑर्डर डाल सकते हो और जब सेकंड टाइम ऊपर जाए और फिर नीचे आए तो आपका ऑर्डर लगेगा और फिर उसके बाद अपनी एंट्री कंटिन्यू। अब ये करना कैसे है, जिनको बाय लिमिट का ऑर्डर नहीं पता है मैं आपको समझा दूं। बाय लिमिट आपको ऐसे लगाना होता है, मैं यहां पर प्रीमियम का चार्ट खोलता हूं, तो मान लो ये 49,300 का पुट खुला हुआ है। अब जैसे मान लो ये जहां पर हमारी एंट्री थी, ठीक है, आज की एंट्री बताता हूं, जैसे ये वाला लो बनाकर गया मार्केट, अब मुझे बनाना है कि इसके ऊपर, ठीक, इसके ऊपर मेरी क्या हो, एक एंट्री हो, ठीक, इसके ऊपर मेरी एंट्री हो। तो ये क्या प्राइस है यहां पर करेंट नाउ 605, मेरी 606 पे एंट्री लगाए, ठीक है। तो मैं यहां पर करूंगा बाय, बाय में जाऊंगा और मार्केट प्राइस से क्लिक हटा के, ठीक है, इधर पे मैं क्या लिखूंगा, मार्केट का प्राइस क्या है उस समय 600, हाई कितना लगाया है, हाई लगाया है 611 का, तो मैं यहां पर एंट्री डालने वाला हूं, सिंपल सा, ऐसे ही आपको भी लगाना है 612.85 और यहां पर आप लिखोगे प्राइस टिक में, टिगर प्राइस में 612 रहेगा, ठीक है, प्राइस टिक में रहेगा 613, ध्यान रखना, एक पॉइंट ऊपर,
तभी देखो वो बाय का ऑर्डर लगेगा, नहीं तो यहां पर अगर मैं छोटा लिखूंगा तो वो नहीं आएगा। ठीक है, 613 मैंने लिखा 0.85, वहां पर 95, यहां पर 85, फिर आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे। मेरा ऑर्डर रिजेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट अभी क्लोज है, यहां पर मेरा बाय लिमिट लग जाएगा। अब प्राइस जब भी आपके ऑर्डर को हिट करेगा ये वाला, तो आपकी एंट्री हो गई। ठीक है, ये आपकी एंट्री हो गई यहां पर ऊपर। अभी जस्ट इसी के लो का आपको पता है कि सबसे पीछा वाला लो ये वाला लो है, तो यहां का मेरा एसएल रहेगा प्रीमियम के चार्ट पे। अब उसके बाद आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड देखना है कि मेरे को कितने पॉइंट पे निकलना है, वो आपके ऊपर है। आपका रेंज कितना दिखा रहा है, अगर आपका रेंज यहीं पर दिखा रहा है तो आपको भले कितना मिले लेकिन आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रिवर्समेंट आ गया तो फिर जो प्रॉफिट मिला वो भी नहीं दिखेगा। लेकिन जो आपका एसएल होगा अगर पूछा जाए तो एसएल भैया प्रीवियस लो के पीछे ही रहेगा। एसएल ये था, ठीक, ऐसा एसएल हमारा बैठेगा सिंपल, और ये हमारा फिर उसके ऊपर का टारगेट 1:2। ठीक है, मार्केट आसो साइडवेज था, हम लोग को भी 70-80 पॉइंट ही मिले बस। इस तरीके से मैं एंट्री भी समझा दिया है कि बाय लिमिट में ही लगाओ, तो आपको पता रहेगा कि हाँ ठीक है इसका ब्रेकआउट आएगा रेंज का, तो मेरी वहां एंट्री भी लग जाएगी और पीछे का एसएल लगा दूंगा और अपनी एंट्री एंजॉय करूंगा। ठीक है, अभी जैसे आज का मार्केट साइडवेज था, अगर मैं देखो कल के मार्केट की बात करूं तो आप देखोगे कल का मार्केट यहां खुलता है, ठीक, फ्लैट खुला, नीचे गया, कहीं पर भी सपोर्ट नहीं था हमारा, ये ऊपर जाता है, और ये प्रॉपर देखो ये कल भी हमारे रेजिस्टेंस से थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, बट कोई बात नहीं। आप देखोगे यहां पर हलचल क्या हुई है, सेम प्राइस एक्शन बना है अगेन, जो मैंने आपको समझाया था कि प्राइस जैसे हायर हाई बनाता वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा, पहले आप यहां देख लो, ये हायर हाई बनाता वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, और फिर ये बनाया, अब कोई भी नया लो नहीं बना रहा है। ठीक, इसने क्या किया, ब्रेक किया इसके लो को, दो पीवट को ब्रेक किया है। ठीक है, नीचे वाले लोस को। फिर जब सेकेंड टाइम ऊपर जाता है, मैं इधर क्या लगा दूंगा अपना बाय लिमिट ऑर्डर। अब सेकेंड टाइम जब ऊपर जाता है, बस आपको इतना ही देखना है कि इसके हाई को ब्रेक ना करे ये वाला। ठीक है, इसके हाई को ये ब्रेक ना करे और सब नीचे जाए। फिर उसके बाद तो बस आपके इधर पीछे क्या लग जाएगा, एसएल, और इधर आपकी एंट्री हुई और फिर गो वेंट गॉन नीचे की तरफ। ठीक, इस तरीके से अगर आप अपने माइंड को सेट करते हो ट्रेडिंग पे, तो आपके भैया बल्ले बल्ले होने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रहे इस चीज का। अब देखो सपोर्ट में क्या चीज देखना है, सेलिंग का आई थिंक आपको समझ में आ गया। मैं एक बार डायग्राम समझा देता हूं बना के, तो मैं डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, तो डायग्राम में समझो आप, फिर से मैं समझाऊंगा पुट की तरफ। तो हमारी एंट्री किसकी समझ रहे हैं हम लोग, पुट की, मतलब सेल साइड का। ठीक, अब चाहे कैश में कर रहे हो किधर भी कर रहे हो, डायग्राम आप देखो, मार्केट हायर हाई बना रहा है, आपको सेल करना है। ठीक, आपके रेजिस्टेंस यहां पर है प्राइस। ठीक है, और इधर प्राइस जाता है, और मैं सिनेरियो अभी मार्केट का लेता हूं, यहां तक गया, रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये नीचे आना शुरू करता है ऐसे। अब जब नीचे आना शुरू करता है और फिर ऊपर आना शुरू करता है, तो यहां पर आप अपना बाय लिमिट कर दो। अब ये ऑर्डर प्लेस कब होगा, ये देखना है कि जो इसका हाई है, ये जब सेकंड टाइम जा रहा है ऊपर, इसके हाई को ब्रेक ना करे, अब नीचे आए, फिर बाय लिमिट आप ऑर्डर मार दो, वहां पर आपकी एंट्री लेगा। इसके पीछे का क्या होगा, एसएल, और टारगेट आपका 1:2, मतलब जो भी आपका यहां पर अगला सपोर्ट होगा, और 1:2, 1:3 जो भी आप टारगेट लेना चाहते हो। सिंपल है, बस यही ध्यान रखना। ठीक है, हाई बनाया, सेकंड टाइम नीचे आया, फिर हाई ना बनाए, ध्यान रखना, फिर आपकी वो एंट्री चल जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आया। इधर ही आपका क्या रहेगा, बाय लिमिट ऑर्डर, मैंने बहुत प्यार से समझाया आपको। और इधर क्या रहेगा हमारा, एसएल, बिग पे। ठीक है, प्रीवियस पिवट हो गया जो, और फिर आपका टारगेट गो एंड गॉन नीचे की तरफ। तो ये था हमारा एंट्री किसका, ये हमारी एंट्री हो गई पुट साइड की, मतलब सेलिंग करना है। अभी देखो जैसे सपोर्ट के पास मार्केट आया है, आपने एक चीज देखा, ये सपोर्ट के पास भी मार्केट आया है। अब आप लोग एक चीज नोट कर रहे होगे कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट रिस्पेक्ट तो कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे भी जाता है। जो ये फर्स्ट टाइम नीचे गया, ठीक है, ये पीवट्स याद रखना। ठीक है, पीवट्स में बनाते चलता हूं, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास आ गया। अब यहां से ऊपर जाता है, साइडवेज हुआ मार्केट, फिर नीचे आया, लो बनाया नया। ठीक है, नया नया लो बना रहा है, मतलब मार्केट क्या, लोअर लो का फॉर्मेशन, बट ये सपोर्ट भी है, आपको दिख रहा है ये सपोर्ट है मार्केट में। अब प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, फिर नीचे बनाता है, बनाया, अब ये ऊपर जाता है। अब जब ये ऊपर गया तो आपने देखा कि 1, 2, 3,
ये 3 पिवट्स को इसने क्या किया, ब्रेक किया। अब आप क्या करोगे कि जब जब थर्ड टाइम मार्केट नीचे की तरफ आया है, ठीक, तो आप इधर क्या लगा दोगे, अपना बाय लिमिट का ऑर्डर, ठीक है। अब जब ऊपर की तरफ जाएगा तो आपकी एंट्री लग जाएगी, ठीक है, इधर टॉप में। एसएल कहां लगेगा, ये प्रीवियस आपका एसएल होगा, ठीक है, प्रीवियस पिवट ये वाला, ठीक। और उसके बाद मार्केट में आपका टारगेट जहां पर भी हो वो आपको लेना है। कम से कम आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 लेना ही है, बट आपका सपोर्ट जहां पर भी वहां पर आप एंट्री कट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट यहां पर खत्म हुआ है लेकिन खुला कहां है कल, तो भैया ये सपोर्ट से मार्केट उठा है, हमारे 48,500 के सपोर्ट से उठा है। और ये देखो ना, गैप अप खुला है। बीटीएसटी में भी जाते तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता। मतलब आप देखो यहां पर मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना अच्छा काम करता है, जिसको हम लोग डिमांड सप्लाई बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट 600 पॉइंट ऊपर गया है। मतलब आपको प्रीमियम में 300 350 पॉइंट आराम से मिलेंगे कॉल साइड पे। तो दिस इज द पावर ऑफ बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड एंड सप्लाई ऐड करेंगे, और छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में हम लोग कौन सा प्राइस एक्शन देखेंगे। तो पुट का मैंने समझाया था, अभी कॉल का मेरे को और समझाना है। तो कॉल का मैं आप डायग्राम के साथ समझाऊंगा, फिर उसके बाद लाइफ में, मतलब जो लाइव चार्ट में आपको समझाऊंगा कैसे कॉल पे लेते हैं। तो मार्केट में एक सिनेरियो है, ये सपोर्ट का, मार्केट रेजिस्टेंस से लौट रहा है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई जोन, ये आपका सपोर्ट मतलब डिमांड जोन। अब मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, लोअर लो का फॉर्मेशन बनाता हुआ, और ये टच हुआ। अब आपको बैठना है कि हाँ भाई अब मार्केट में बाइंग आने वाली, यहां से नहीं आई तो वो नीचे चला जाएगा। यहां पर देखो ऐसे टहलता है, फिर ऊपर की तरफ आता है, ठीक। अब जब ऊपर की तरफ आया और जब सेकेंड टाइम लो बनाया, तो इनके जो भी लोस थे, इस बार पुट में हाई को ब्रेक ना करे, और इसमें कॉल पे मतलब बाइंग पे लो को ब्रेक ना करे। ऊपर गया, अब नीचे आया, लो को ब्रेक ना करे, फिर ऊपर जाए। अब यहां पर आप क्या लगा दोगे, अपना बाय लिमिट। और नीचे जाने के बाद जब थर्ड टाइम ऊपर की तरफ आएगा तो यहां पर आपका ऑर्डर लग गया, एंट्री हो गई, और पीछे का आपका एसएल हो गया, ठीक है। यहां पर एसएल लगा सकते हो, नहीं तो ये वाला एसएल कोई भी लगा सकते हो आप एसएल। और टारगेट 1:2, 1:3, नहीं तो आप अपना रेजिस्टेंस तक मार्केट में लगा सकते हो। सिनेरियो सेम वही काम करता है। अगर आपको शक हो कोई तो ये चीज आप देख सकते हो, मार्केट आपके सामने है, हमारे सपोर्ट से उठा है मार्केट 48,564 से, यहां पर प्राइस एक्शन बना, मार्केट खत्म हुआ, खुला कहां पर, अगले रेजिस्टेंस में मार्केट ब्रेक लेता है। तो आपने एक चीज तो देखा है कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई काम करती है। और ऐसे मैं बथेरे एग्जांपल दिखा दूंगा, तो आपको पता चल गया डिमांड और सप्लाई पे कैसे लेते हैं ट्रेड। अभी मैं और 2-3 सिनेरियो दिखाता हूं, ठीक है। अभी आप देखोगे अगर, तो हमारे रेजिस्टेंस के पास कोई भी मार्केट गिरा है क्या, जैसे ये वाला मार्केट, ठीक, ये वाली लाइन देख रहे हो, ठीक है। तो मार्केट खुला, सपोर्ट के पास से ही ये ऊपर उठा, कोई प्राइस एक्शन नहीं बना, ये रहा रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस के पास मार्केट देखो आया, तो क्या प्राइस एक्शन बनाया, हायर हाई का फॉर्मेशन बना, ठीक। अब जब रेजिस्टेंस के पास आगे आ रहा है आपका, और ये नीचे की तरफ गया, तो 1 पिवट, 2 पिवट, 3 पिवट, मतलब भाई यहाँ स्ट्रांग है। फिर मार्केट ऊपर जाता है, अब आपको पता चला कि भाई मार्केट ऊपर गया लेकिन नया हाई नहीं बनाया, लेकिन अब यहां पर ब्रेक करे, यहां पर ब्रेक किया है, तो इधर आपकी होगी एंट्री, ये एसएल, नहीं तो यहां पर एसएल, जहां पर भी आप रखना चाहते हो आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, और ये आपका टारगेट, ठीक है। इस तरीके से गाड़ी काम करती है पटरी पे। अभी आप सपोर्ट का मैं दिखाऊं, सपोर्ट यहां से उठा है, ये देखो, ये अब ये 13 तारीख का मार्केट है, तो देखो वही वाला सीन हुआ, सपोर्ट से मार्केट उठा, तो इस बार एग्जैक्ट सपोर्ट से मार्केट उठा है, ठीक है। मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा था, यहां पर ऊपर गया, ठीक है। अब जब सेकंड टाइम नीचे की तरफ आया तो लो नहीं बनाया नया, और आपकी एंट्री हो जाएगी यहीं पर, ठीक। और मार्केट ने एंट्री दी, ठीक, इसके पीछे का आपका एसएल हो गया। अभी मार्केट टाइम पास किया और मार्केट खत्म, लेकिन अगले दिन खुला कहाँ है, खुद देखो, ये आपके रेजिस्टेंस पे गया होगा मार्केट, ये हमारा रेजिस्टेंस होगा जिसको मैंने ग्रीन कलर कर दिया, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस पे गया मार्केट, और ऊपर गया ये, और उसके बाद तो और भी ऊपर जा रहा है। तो ये चीजें आप लोगों ने देखी कैसे काम करता है मार्केट। सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट ही काम करते हैं मार्केट में, और कुछ भी काम नहीं करता। देखो जैसे एक सिनेरियो ये है 10 जनवरी का मार्केट, मार्केट यहीं से गिरता है, हमारा रेजिस्टेंस था, सपोर्ट से मार्केट उठा, ठीक है।
तो ये वाला सपोर्ट से अब उठा। ये ध्यान रखें कि लाइन के ऊपर आ जाए प्राइस, जो भी आपका सपोर्ट लगा हुआ है, और प्राइस ऊपर आ जाए, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, इधर ही हमारा क्या लग गया, बाय लिमिट, नीचे की तरफ आया, इधर हमारा लग गया एसएल, ठीक है, और ये आपका टारगेट। अब यहां पर नेगेटिव प्राइस एक्शन कैसे बना, तो हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा था ये, ठीक, और यहां पर क्या हुआ, जब लो बनाया, ठीक है, इसका भी लो ब्रेक किया, और सेकेंड टाइम जब हाई बनाने जाता है तो इसके हाई पे नहीं जा पाता है, ठीक है, नहीं जा पाया। अब इधर ही से प्राइस लौटा, इधर ही आपका क्या लग जाएगा, बाय लिमिट, और नीचे की तरफ एंट्री हो गई आपकी, एसएल आपका इधर पीछे, और गो वेंट गॉन नीचे की तरफ। भाई प्राइस एक्शन के साथ चलोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई के साथ चलोगे, मार्केट में बहुत पैसा है, पैसा बनाते बनाते थक जाओगे। अब ये देखो, जैसे मान लो ये एक उधर था, सपोर्ट था, मार्केट तोड़ा, ऊपर की तरफ उठता है, यहां पर आपका ऑर्डर लगना चाहिए था, मतलब ऑर्डर आपका लगेगा इधर और एसएल लगेगा आपका इधर, ठीक है। जब प्राइस ऐसे जाता है, यहां पर क्या लग गया, आपका ऑर्डर नीचे की तरफ आया, आपने देखा कि ठीक है, इसके लो को ब्रेक नहीं किया इस लो ने, ऐसे है, ऊपर की तरफ ही है, ऑर्डर लगा आपका, पीछे की तरफ एसएल लगा, और ये मार्केट में इंजॉय करो। दिस इज द पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और एंट्री में कैसे देखते हैं, देखो फिर से वही डायग्राम, पैटर्न आपको मैं दिखा रहा हूं, बार बार रटवा रहा हूं, इतने मैं इसलिए दे रहा हूं एग्जांपल। आप देखो, रेजिस्टेंस के पास मार्केट आया, हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, इधर कहीं पर भी कुछ नहीं करना है, ना खरीदना ना बेचना है, रेजिस्टेंस के पास और सपोर्ट के पास जब भी प्राइस एक्शन आएगा, ये पैटर्न आपको नोट करना है। फिर मार्केट इधर हाई बनाया, अब आपको लगाना है ध्यान किस पे, क्या मार्केट नीचे आए और जब सेकेंड टाइम ऊपर जाए तो क्या ना करे, इसके हाई को ब्रेक ना करे, ठीक है, इसके हाई को ब्रेक ना करे, ये समझ में आया। तो हाई को ब्रेक नहीं किया, इधर ही आपका क्या लग गया, बाय लिमिट, बहुत टाइम रहता है इतना करने का, ठीक है, और फिर उसके बाद लो, इधर ही आपका एसएल, और ये देखो ट्रेड। भाई ये है आपका मजेदार सिनेरियो, अगर इस तरीके से आप करोगे ना तो आपको मजा आने वाला है, ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है, सिंपल सा। अभी देखो जैसे ये हमारा, और कोई सपोर्ट का मैं आपको दिखाऊं, प्राइस एक्शन, तो देखो जैसे ये सपोर्ट का बना है, ये वाला तो बाइंग, ऊपर कोई हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, मान लो जैसे ये है, ठीक है, एक सिनेरियो, मान लो यहाँ पर आपका एक सपोर्ट रहता, प्राइस आया है, ठीक, ये प्राइस आया है, ठीक, सपोर्ट पे, और प्राइस ऊपर की तरफ गया, एकदम ऊपर की तरफ गया। अब देखो ऐसे सिनेरियो में क्या करोगे, कुछ भी नहीं, सिंपल सा, जब एकदम खड़ी बाइंग आई है तो आपको एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि इसलिए नहीं करनी है क्योंकि आपकी इतनी खड़ी बाइंग है, ये जो छोटा सा रिट्रेस देखे हो, इस रिट्रेस से आप नहीं लगा सकते कि भाई क्या पता कोलैप्स कर जाए अगले पल ही, इसी चीज को आप मारो गोली। तो ये जहां पर बड़े एसएल बन रहे हो उस एसएल को छोड़ देना, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब देखो ये वाली चीजें अच्छी होती हैं, प्राइस आपका ये मान लो इधर सपोर्ट होता, सिनेरियो में बता रहा हूं आपको कि ऐसे सिनेरियो में आएंगे, प्राइस नीचे आया, ठीक है, ये ऊपर चला गया, ठीक, अब आपने देखा कि ठीक है, ठीक ठाक प्राइस ऊपर नीचे की तरफ आया है, अभी आप क्या करोगे, सिंपल सा, नीचे की तरफ प्राइस आया, आपका बाय लिमिट जो लगेगा वो इधर ही लगेगा कि भाई मेरा बाय लिमिट यहां लग गया है, अभी प्राइस सेकंड टाइम ऊपर आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा। यहां पर आपकी एंट्री अभी नहीं हुई, ठीक है, प्रीमियम में अब हुई है एंट्री, ठीक है, इसके हाई को ब्रेक करे तो प्रीमियम भी तो डिके हो जाता है। प्रीमियम में आपकी यहां एंट्री हुई तो एसएल कहां लगाओगे, यहां लगाओगे, यहां लगाओगे, यहां लगाओगे, मैं लगाऊंगा इस तरफ पे एसएल। ये चीज आपको खुद मार्केट में जितना बैठोगे आप समझते जाओगे, और फिर उसके बाद मार्केट ने आपको यहां पर एंट्री दिया है, वो भी लटका लटका के, जैसे आज का मार्केट चला है, ठीक है। तो आई थिंक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों, इस तरीके से मार्केट काम करता है। तो ये था आज का सिनेरियो। तो मैं लास्ट में डायग्राम में फिर से समझा देता हूं, मुझे ये समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं पुट की एंट्री दोबारा दोहरा रहा हूं सेल साइड की, कि मार्केट में ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, मार्केट सपोर्ट से उठा है और यहां पर प्राइस आ गया। अब प्राइस जब आया तो इधर हाई बनाया, अब नीचे आ रहा है, ठीक, इधर पे आप देखोगे कि कहां तक नीचे आया, अब इधर से ऊपर जाने लग गया, इधर अब अपना क्या लगा दोगे, बाय लिमिट का ऑर्डर लगा दोगे। ऑर्डर लगाना मैंने सिखा दिया है, अब आपको देखना ऑर्डर लगेगा प्रॉपर, बाय कब करोगे, जब ये हाई बना रहा है, इसके हाई को ब्रेक ना करे, अब ये नीचे आए, तब आपका लगेगा इधर आपका एसएल और टारगेट नीचे तक का। और सेम अब मैं बाय का बता देता हूं, बाय का हमारा क्या रहेगा, बाय का मतलब
कॉल का, ठीक है। हमारा क्या है, रेजिस्टेंस ये रहा और सपोर्ट ये रहा। मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन बनाता हुआ नीचे आ रहा है, नीचे गया और फिर ऐसे धीरे धीरे ऊपर गया, और यहां पर जब लाइन के ऊपर आ गया प्राइस, अब आपको एक्टिव होना है, ठीक है। अब जब ऊपर आ गया, नीचे आया, ठीक, अब ऊपर जाएगा, तो यहां पर आपको क्या लगा देना है, बाय लिमिट का ऑर्डर। अब जब नीचे जाएगा तो इसके लो को ना बनाए, ठीक है, इधर ही से उठे, नया लो ना बनाए, जैसे हाई, ठीक है, सेल पे नया हाई ना बनाए, ठीक है, हाई ना बनाए, ऐसे ही लो ना बनाए, ठीक है, नया। इधर ही आपका ऑर्डर लग गया और इसके पीछे का या इसके पीछे का ऐसा लगा दो और एंट्री एंजॉय करो। कहां तक के लिए, रेजिस्टेंस तक के लिए। सिंपल है दोस्त, इस तरीके से अगर आप टारगेट अपना लोगे, एंट्री करोगे, तो आपको मजा आने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आई होप आपको वीडियो मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये थी आज की वीडियो की पूरी कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।